वेलकम ग्राफिक माई यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ वकास सर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अच्छे से जो है वो एडिटिंग की क्लासेस को प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं। हम लोग को बताता हूँ कि हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले आज हम लोग जो सीखेंगे वो है रोलिंग टेक्स्ट। ठीक है, रोलिंग टेक्स्ट या एंड क्रेडिट। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर मूवीज में कि जो है वो मूवी जब एंड होती है तो उसके एंड पे जो है वो टेक्स्ट जो है नीचे से ऊपर की तरफ मूव हो रहा होता है। ठीक है, बेसिकली आज हम लोग ये चीज़ डिज़ाइन करेंगे, यहाँ पे सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो है रोलिंग टेक्स्ट या एंड क्रेडिट्स किस तरीके से जो है वो हम बनाते हैं। ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ। फर्स्ट करें, मैं ये वाली एक वीडियो ले आया। यहाँ पे ये वीडियो को मैं अपने टाइमलाइन के अंदर ले आया। उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने ये रूलर को जो है यहाँ से लेके यहाँ तक कि हमारी वीडियो एंड हो रही है यहाँ तक ले आना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने ये नीचे देख रहे होंगे कि ये लिखा हुआ टाइप 2। ठीक है, अगर आप लोगों के पास पुराने वर्जन है CS6 है या इससे और तो है थोड़े ग्रेडेड सॉफ्टवेयर है, मसलन CS6 के अलावा जो है वो और C2017 है, उनके अंदर ये आप लोगों को टाइप 2 इस तरह से नज़र नहीं आएगा। ये जो है टाइप 2 है, ये लेटेस्ट वर्जन जो है CC 2018 CC 2019 में ये वाला टाइप रूल यहाँ पे नजर आ रहा होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग को ये यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, CX6 है आप लोगों के पास, तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू पे, और यहाँ पे जो है वो आप लोगों को टाइटल नजर आ रहा होगा। अगर यहाँ पे नहीं नजर आ रहा तो आप लोग यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को नजर आएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोग जो है वो इस तरीके से हम लोग जो है रोलिंग टेक्स्ट जो है बनाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे टूल को प्रेस किया और यहाँ पे मैंने जो ब्लैक विंडो हमारी नजर आ रही है यहाँ पे मैंने लाल पे कर्सर को छोड़ दिया। ठीक है, तो छोड़ने का मकसद ये है कि हम लोग यहाँ पे कुछ भी अपने नाम टेक्स्ट जो है वो लिख सकते हैं। फर्स्ट करें, एक तरीका मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग सिंपली ऐसे जो है वो टाइप कर देंगे, तो इस तरीके से आप लोगों ने टाइप नहीं करना है। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक वो ये है कि आप लोग देख रहे होंगे कि जो है वो मैंने जब टेक्स्ट लिखा है तो वो राइट की तरफ जो है ना स्क्रीन से बाहर जो है वो मूव हो गया। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप लोगों ने जो भी एंड क्रेडिट्स यहाँ पे लिखने हैं तो आप लोग जो है अपने वर्ड प्रोसेस सॉफ्टवेयर है आपके पास, माइक्रोसॉफ्ट का है या इसके अलावा और कोई भी आपके पास नोट पैड है या IBM के कोई सॉफ्टवेयर है, तो आप वहाँ पे जाके वो एंड क्रेडिट जो है वो लिखें और वहाँ से कॉपी करके सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर दें। ठीक है, उनको करके दिखाता हूँ। मैंने सिलेक्शन टूल पे क्लिक किया, यहाँ से मैं ये खत्म किया, दोबारा से टाइप टूल पे गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर्सर क्लिक किया यहाँ पे टाइप टूल, और मैं सिंपली जो है वो गूगल पे आप लोग फर्ज करें भी आप लोग जो पैराग्राफ को जो है वो लिखना चाह रहे हैं या कुछ नेम लिखना चाह रहे हैं। मूवीज आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। क्रेडिट आप मूवी देखें, यहाँ पे क्रेडिट मूवी के जो है उन्होंने कुछ वीडियोस भी दी हुई हैं। यहाँ से क्लोजिंग क्रेडिट्स है। इसके अलावा और एक तरीका है कि यहाँ पे आप लोगों ने अगर नाम लिखने हैं तो नाम आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे आप सर्च करेंगे रैंडम नेम्स जर्नी। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये देखें कि इस तरीके से जो है वो एंड क्रेडिट जो है आपको नज़र आ रहे होंगे। तो इसी तरह की हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे डिज़ाइन करने हैं। आप लोग सिंपली गूगल पे जो है वो नाम लिख सकते हैं और वहाँ से जनरेट कर सकते हैं ये सारे जो है। यहाँ से आप कॉपी पेस्ट करके, तो मैंने ऑलरेडी जो है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए वो कॉपी करके रखे हुए हैं। मैं वो डेस्कटॉप से कॉपी करूँगा, ये तमाम नेम यहाँ से मैं कॉपी करूँगा। उसके बाद यहाँ पे ला के मैं पेस्ट कर दूँगा। जैसे मैंने पेस्ट किया यहाँ पे, तो ये सारे जो है मेरे पास यहाँ से और इसके बाद आप लोगों ने करना क्या है कि यहाँ पे आप लोग ये ग्राफिक्स देख रहे होंगे, ग्राफिक्स आप लोग देख रहे होंगे। अगर आप लोगों के पास ये ग्राफिक्स नहीं आ रहे तो आप लोग सिंपली विंडो के ऊपर क्लिक करें और वर्क स्पेस पे क्लिक करें। उसके बाद आप लोग यहाँ ग्राफिक्स आप लोगों को नज़र आ जाएगा, इसके ऊपर आपने कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को राइट साइड पे जो है वो इस तरीके से जो है वो एक ऊपर नज़र आ रहा होगा। यहाँ से आप लोग जो है वो ये टेक्स्ट को लाइन कर सकते हैं लेफ्ट और राइट। ठीक है, कर सकते हैं। यहाँ से मैं पकड़ के इसको थोड़ा सा नीचे करके लेके आता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ से इसका टेक्स्ट का फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। हम लोग जो है वो ले लेते हैं फॉन्ट। उसके बाद हम लोगों ने करना क्या है कि यहाँ से लॉक करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट कलर में कहता हूँ कि ये वाला कलर होगा, ये कलर आ जाएगा। ठीक है, आप स्ट्रोक लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्ट्रोक जो है यहाँ से लगा सकते हैं।
लेकिन ये स्टॉक जो है वो ज़्यादा लगता है, तो उसके लिए करना क्या है, मैं इसको कम थोड़ा कर दूँगा। स्टॉक में कौन सा कलर का लगाना चाहता हूँ जी, ब्लू कलर का यहाँ पे स्टॉक लगा। ये सब कुछ करने के बाद आप लोगों ने करना क्या है कि जैसे ही आप लोग यहाँ पे ऊपर देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है वो ब्लैक सी एक हमारे सामने बार नज़र आ रही होगी। आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और ये हमारे सामने नीचे ये और जो है पैनल ओपन हो चुकी है। यहाँ पे लिखा हुआ है रोल, ये देखिए रोल लिखा हुआ है। आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे ही आपने क्लिक किया तो आप देख रहे होंगे कि मेरी स्क्रीन से जो है वो टेक्स्ट जो है वो गायब हो चुका है। परेशान ना होकर वो मैं आपको बताता हूँ कि गायब क्यों होगा। यहाँ पे आप लोग अगर देख रहे होंगे तो ये स्क्रॉल सा जो है वो हमारे सामने यहाँ पे चुका है। ठीक है, अगर मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूँ तो ये देखें ये मेरा टेक्स्ट अपीयर हो गया है। इसको मैं ऊपर की तरफ स्क्रॉल को लेकर जाता हूँ तो वो तो इस तरीके से बेसिकली आप लोग जो है वो रोलिंग टेक्स्ट को जो है वो बना सकते हैं एंड क्रेडिट के लिए। ठीक है, अपने वीडियो के एंड पे आप लोगों ने अगर कोई वो रोलिंग टेक्स्ट डालना है कि जी इस तरीके से खूबसूरत इफेक्ट के साथ जो है आपकी वीडियो एंड हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये टेक्स्ट जो है वो स्पीड के साथ प्ले हो रहा है। चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा जो है वो स्लो प्ले हो, तो मैं इसको यहाँ से टेक्स्ट को पकड़ के यहाँ से इसकी लेंथ इंक्रीज़ कर दूँगा। तो मैंने इसकी टेक्स्ट की लेंथ इंक्रीज़ कर दी। मैं दोबारा से प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए पहले से कुछ जो है वो थोड़ा सा प्ले हुआ है। अगर चाहते हैं कि आप इसको मज़ीद थोड़ा सा वो स्लो करें तो आप फिर से इसको यहाँ से पकड़ के इसकी लेंथ को जितना स्लो उसको करना चाहते हैं आप उसकी जो है टेक्स्ट की जो है वो उसको बढ़ा सकते हैं। अब मैं आप लोगों को ये प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए कितनी खूबसूरती से जो है हमारा टेक्स्ट जो है वो हो रहा है। ताकि यहाँ से थोड़ा सा और इसको मैं बढ़ा दूँ, मैं और यहाँ से थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ। अब मैं आप लोगों को ये प्ले करके दिखाता हूँ। ये हमारा टेक्स्ट जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो खूबसूरती से वो हो रहा है, मूव हो रहा है। इसके साथ और दोस्तों मैं आप लोग को चीज़ ये दिखाता हूँ कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि और चीज़ें भी हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट ऑफ स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन। ठीक है, आप लोगों ने इसको तरीके से चेक करने देना है। नीचे लिखा हुआ है रोल लिखा हुआ है, पोस्ट रोल लिखा हुआ है, ईज इन ईज आउट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से जो है वो बड़ा खूबसूरती जो है वो हमारा जो हम लोगों ने लगाया होता है वो स्लो और स्मूथ तरीके से प्ले होता है। तो इसके लिए जो है ना वो ईज इन और ईज आउट इस्तेमाल हो। तो ये वाली क्लास में मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये एंड क्रेडिट जो है वो समझ आ गए होंगे कि किस तरीके से हम लोग जो है वो अपने टेक्स्ट नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। ठीक है, और अगर आप लोगों को मेरी क्लास ये वाली पसंद आई है, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच।